एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारी ओपीडी में रहता है कि मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचा जाए? आपका बच्चा छोटा है, कई बार आप ध्यान नहीं दे पाते या ड्यू टू एनी रीज़न कई बार आपने अपना साइकिल ट्रैक नहीं किया है और बाय चांस आपके ओवरड्यू हो जाते हैं डेट्स और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते और अबॉर्शन में जाते हैं या रिपीटेडली अबॉर्शन में जाते हैं, उससे एक माँ की हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट होती है। सबसे सिंपल और सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं नंबर 1 पे कॉन्डम्स। कॉन्डम्स 2 प्रकार के आते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम थोड़े पॉपुलैरिटी उनकी कम है, लेकिन मेल कॉन्डम वाइडली अवेलेबल है हर स्टोर पे। दूसरे नंबर पे आते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो आपकी होती हैं, जैसे सरकारी में माला एंड माला डी के नाम से मिलती हैं, वैसी काफ़ी एडवांस फॉर्म की कई तरह की पिल्स आती हैं, जो कि आपको माहवारी के दूसरे से 5वें दिन में शुरू करनी होती हैं। वह कॉन्ट्रासेप्शन में एक चुनाव है कॉपर टी। तीसरा मेथड होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि डिम्पा अंतरा के नाम से भी आता है, फ्रीनम के भी नाम से आता है। ये जो इंजेक्शन होता है आपको हर 3-3 महीने पे लगाना होता है और इसको लगाने से भी आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको मतलब उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स भी आते हैं और अगर आप बिल्कुल परमानेंट मेथड में जाना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए नसबंदी व जो आपके मेल पार्टनर काउंटर पार्ट है उनके लिए भी आप मेल नसबंदी करवा सकते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, कॉन्डम का ये नुकसान होता है कि सबसे ज़्यादा फेलियर रेट कॉन्डम का पाया गया है। तो इसमें जो लोग परफेक्ट यूज़र्स होते हैं कॉन्डम के, परफेक्ट यूज़र का मतलब होता है कि जो हर बार संबंध बनाने में कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी बहुत हाई रेट ऑफ फेलियर रेट पाया गया है। कुछ लोगों में 17% भी फेलियर आया है। ओसी पिल्स के साथ फ़ायदा ये है कि जब भी आप ओरल पिल्स आप अपनी बंद करेंगे, आपका जो फर्टिलिटी रेट है तुरंत बढ़ेगा। अगर आप 2 बच्चों में स्पेसिंग करना चाहते हैं, आपने ओरल पिल्स खाई हैं, जिस भी महीने आप उसको बंद करेंगे अगले महीने आप प्रेग्नेंट आराम से हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि कुछ महिलाओं को डेली गोली याद रखना कि किस समय खाना है, वो बहुत टीडियस टास्क लगता है, या बच्चा छोटा होता है तो कई बार वो छोटे बच्चे के कामों में उसको भूल जाती हैं। इंजेक्शन डिम्पा आजकल बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय हो रहा है महिलाओं का, क्योंकि आपने एक बार इंजेक्शन लगाया उसके बाद 3 महीने आप भूल जाइए, आराम से रिलैक्स रहिए, 3 महीने बाद आपको फिर से इंजेक्शन लगाना है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज कुछ महिलाओं को ये लगता है कि डिम्पा लगाते लगाते धीरे धीरे एमसी आनी बंद हो जाती है। अगला ऑप्शन है कॉपर टी। कॉपर टी जब आपकी एमसी आती है और एमसी क्लियर हो जाती है, उसके बाद ओपीडी बेसिस में बहुत आसानी से 2 मिनट में लग जाती है। कॉपर टी 5 साल की भी आती है व 10 साल की भी आती है। कॉपर टी भी बिल्कुल आप समझिए नसबंदी के स्तर की एफिशिएंसी रखता है। कॉपर टी को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कई भ्रांतियाँ हैं जिसमें गांव देहातों में कहा जाता है, क्योंकि कई बार अनट्रेंड लोग कॉपर टी डालते हैं, उससे कभी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि वो कॉपर टी ऊपर चढ़ जाती है, पेट में रह जाती है, लेकिन ये सारी भ्रांतियाँ हैं। अगर आप प्रॉपर एक मिलिक में और प्रोफेशनल से डलवाते हैं तो कॉपर टी एक्चुअली में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को माहवारी के टाइम पे थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है व एमसी थोड़ी हैवी आ सकती है। तो अगर ऐसा मान लीजिए होता भी है तो बहुत आसानी से कॉपर टी ओपीडी बेसिस पे निकाली जा सकती है। अगर हम परमानेंट मेथड की बात करें तो नसबंदी आप करा सकते हैं। नसबंदी आपकी तुरंत डिलीवरी के बाद, अगर आप मान लीजिए सिज़ेरियन में जाते हैं उसके साथ भी हो सकता है। अदरवाइज इंटरवेल जो हम कहते हैं, जैसे आपका बच्चा जब 2 साल का हो जाए तब आप आके ओपीडी बेसिस में अपनी जाँच वगैरह करा के एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, लैप्रोस्कोपी द्वारा भी नसबंदी करा सकते हैं। मेल पुरुष नसबंदी के लिए आप लोग सर्जन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और फर्दर डिस्कशन, इससे संबंधित और फर्दर नॉलेज चाहिए तो आप चंदन अस्पताल आके हमसे डिस्कस करिए व चंदन डायग्नोस्टिक में जाके कोई भी किट लेने से पहले अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करें।